हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस का मैथ कर रहे थे, तो इसी सीरीज़ में आज हम एक मॉक टेस्ट करेंगे दिल्ली पुलिस का। ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट में देखना कि कैसे क्या वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन सोल्व करना, बाद में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे और मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है कि ए बी का 7 गुना है। कह रहा है कि ए जो है बी का 7 गुना है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है। तो इसने क्या बोला कि जो ए है ना, ए बी से 7 गुना है, तो यानी कि बी 1 है, तो इसका 7 गुना ये ए हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कम पूछा है। तो किससे पूछा? ए से पूछा, तो ए को नीचे लिखेंगे हम। ठीक है ना। तो ए कितना है? 7 है। ठीक है। तो ए से कितना कम है? कितना कम है? ए 6 कम है, 6 कम है। ठीक है ना। तो इसने वैल्यू पूछी परसेंटेज में, तो परसेंटेज में इंटू 100, तो 600/7। अब 7 को डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे, 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49। तो ऑप्शन कितना आ गया? 8 5 7 1। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है ना। तो ऐसे ही कि क्वेश्चन करते रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात, जो 3 संख्याएं हैं उनका रेशो दे रखा है 4:7, 4:3:7 है, और कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 666 है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? ठीक है ना। वीडियो को पॉज करिए और करने की कोशिश करिए कि क्या आपसे क्वेश्चन हो रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं वो रेशो में दे रखी हैं। रेशो में कितनी दे रखी है? 4:7, 3:7 दे रखी है। ठीक है ना। और उनके वर्गों का योग दे रखा है, उनके स्क्वायर का योग है ये इतना। तो पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है ना। तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, जो रेशो में है ना, रेशो में एक सिंपल फॉर्म आती है, मतलब ये नंबर किसी से नहीं कटेंगे। जो एंड जो होता है ना, एंड मतलब कि कट पिट के जो बाद में जो सिंपल नंबर आता है ना, वो रेशो है। तो इसने किससे काटा ये हमें पता नहीं है। इसने हो सकता कि 12 से गुना कर रखी हो पहले, जैसे कि इनसे 12 से गुना कर रखी हो, 12 से गुना कर रखी हो, तो इनको 12 काटा हो। तो रेशो एक सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें नहीं पता कि इसने किसके काट के कैसे किया, क्या किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसको मान लेंगे कि हमने माना कि ये जो नंबर है ना, इसने x से मल्टीप्लाई करिए, तो x 3x, तो ये हो गया 4x नंबर, 3x इंटू 7x, ये नंबर हो गए। कह रहा है कि इनके स्क्वायरों का सम है ना, उनके स्क्वायरों का सम 666 है। तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर, प्लस 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर, प्लस 7x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 49x स्क्वायर। ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 25 और कितना हो गया? 74x स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इनके सम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 666 दे रखी है। ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 टाइम चला जाएगा, ये काट लेना। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब रूट कर देंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू रूट में कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी बाहर, रूट 9 की वैल्यू 3, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दिख रहा है कि हमें 7 ही सबसे बड़ी संख्या, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 आंसर। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, फिर मैं कराने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि 16 लड़कों का एक समूह है, 16 लड़कों का समूह है, उसकी एवरेज एज है ना वो 21 है। ठीक है। अगर 2 लड़के जिनकी आयु 15 वर्ष और 18 वर्ष है, वो समूह ग्रुप को छोड़कर चले जाते हैं, और एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है वो समूह में ग्रुप में शामिल हो जाता है, तो ग्रुप की जो नई एवरेज है, एवरेज एज वो क्या होगी? फाइंड करिए। ठीक है ना। क्वेश्चन आपको पढ़ना, वीडियो को पॉज करना और कोशिश करना, फिर मैं कराता हूँ आपको। ठीक है ना। एक बार कह रहा है कि 16 लड़के हैं, यानी कि 16 लड़के हैं, 16 लड़कों की औसत आयु कितनी? 21 है।
ठीक है ना। तो टोटल कितनी हो जाएगी 16 एकम 16, लास्ट की एक डिजिट, एक 16 दूनी 32, 32 और एक 33, 336 हो गई, 336 हो गई। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से ना 15 वर्ष और 18 वर्ष, 15 वर्ष के और 18 वर्ष के जो लड़के हैं ना वो छोड़ के चले जाते हैं, ये टोटल एज है उनकी, और इनमें से छोड़ के चले गए 2 लड़के जिनकी एज है 15 और 18, यानी कि टोटल एज कितनी हो गई इनकी 33, यानी कि 33 कम हो गई, 303। ये अब 14 लड़कों की एज है, ये अब 14 लड़कों की एज है इतनी है। कह रहा है कि एक लड़का जिसकी जो उम्र है वो 24 है, अब 15वां लड़का, एक लड़का और आ गया तो 15 लड़के हो गए। कह रहा है कि उसकी एज है वो 24 है, तो इसकी एज 24 है, तो टोटल कितनी हो गई 7, 2 और 3। अब कह रहा है कि 15 लड़कों की औसत आयु कितनी होगी, नया ग्रुप तो 15 लड़कों का बन गया, अब 15 लड़कों का जो ग्रुप बना है उसकी एवरेज एज कितनी होगी 15, 15 दूनी इधर लिख लेते हैं, 15 दूनी 30, 27, 15 एकम 15 यानी कि 13, 15 अट्ठे 120, 1.8 ईयर्स, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसका जो थोड़ा सा ना आपको एक बार सोचना कि कैसे क्या किया है मैंने, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया आपको कि कैसे क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना एवरेज का एक क्वेश्चन ऐसे जो है ना थोड़ा इसमें, अभी तो ये कैलकुलेशन ईजी हो गई, थोड़ा जो है ना और टफ हो जाती है। अगर हम आपको बताता हूँ, जैसे कि देखो, जैसे कि 16 लड़के हैं, तो 16 लड़के हैं, 16 लड़कों का ग्रुप है, उसकी एवरेज एज 21 है, एवरेज एज 21 है। मतलब कि जो 16 लड़के हैं ना उनकी एवरेज 21 है, मतलब कि किसी की 1 भी हो सकती, किसी की 40 भी हो सकती है, लेकिन अगर उनको टोटल उनकी जो एज है अगर उनको जोड़ के और 16 से डिवाइड करेंगे तो उनकी एवरेज 21 आएगी। दोस्तों इतनी बात तो आपको समझ आई होगी। कह रहा है कि एक लड़का जो 15, एक लड़का कह रहा है कि जो 15 साल का है और एक 18 साल का है, वो ग्रुप को छोड़कर चले गए। उनकी जो एक्चुअल एज है ना, अगर वो ग्रुप में होते हैं ना तो उनकी एज 21 है, एवरेज एज 21 है। अगर उनकी एक्चुअल एज है ना वो 15 और 18 है, यानी कि ग्रुप में उन्होंने प्रत्येक बंदे से 6 ले रखा था, तो उन्होंने मतलब कि जो है 6 ग्रुप में 6 ले रखा था ना उन्होंने, ग्रुप से 21 है, तो 21 से उन्होंने 6 ज़्यादा ले रखा था, यानी कि उन्होंने 6 ज़्यादा ले रखा था। 18 ने कितना ज़्यादा ले रखा था, 3 ज़्यादा ले रखा था, कि उन्होंने ग्रुप से 9 ज़्यादा ले रखा था। ठीक है भाई, ग्रुप से 9 ज़्यादा ले रखा था। और एक लड़का जिसकी औसत एज 24 है, ठीक है, वो ग्रुप में शामिल हो रहा है, तो उसकी एवरेज एज 21 ही रहेगी मान लो, और वो ग्रुप में 3 और दे रहा 15 बंदों को, तो एवरेज ये 12 है, 12 ज़्यादा आया है, एवरेज एज 21 थी। और 12 कितनों में बटेगा, लास्ट में 15 ही बचे थे ना, 5, 4 आएगा, सॉरी 4, और डिवाइड करोगे तो 0.8 और 21.8, इधर से भी आंसर आ गया। ये थोड़ा फास्ट मेथड है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि कैसे मैंने किया। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया होगा। कह रहा है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट से अपने आप का 3 गुना हो जाती है। ठीक है भाई, 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, ये बात कह रहा है कि जो कोई राशि है वो 5 वर्षों में, जैसे कि 1 से 3 हो गई, कितने ईयर में, 5 ईयर्स में। ठीक है, तो कितने वर्षों में वो 81 गुना हो जाएगी, ये पूछा उसने कि 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। CI का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना दोस्तों, जो रेशो पहले 5 साल का दिया ना है वो रेशो हर 5 साल बाद सेम रहेगा। यानी कि अगर वो कहता कि कोई राशि 1 से 2 हो जाती है, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, तो अगले 3 वर्षों के लिए भी रेशो 1 से 2 रहेगा, और अगले 3 वर्षों के लिए भी रेशो 1 से 2 रहेगा, अगले 3 वर्षों के लिए भी रेशो 1 से 2 रहेगा। ये CI का एक नोट है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना कि जो रेशो अगर 5 साल के लिए 1:3 दिया ना है, तो वो रेशो अगले 5 कितने भी 5 साल का वो बना ले टाइप स्लोट, वो रेशो 1:3 रहेगा। ठीक है ना, तो अब हमें 81 गुना करनी है, तो 81 गुना 5 से कितनी बार देखते हैं कैसे 81 गुना आएगा। कह रहा या एक अगले 5 साल के लिए रेशो 1:3 रहेगा।
ठीक है ना। तो अगले 5 साल के लिए अब राशि जो है 5 साल में 3 हो गई, अब राशि फिर 5 साल में, अब ये 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, क्योंकि राशि तो 3 हो चुकी है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ये कह रहा है कि अगले 5 साल में वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि अगले 5 साल में भी रेशो 3:1 रहेगा, तो 1 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू 9 है, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी 3 की वैल्यू कितनी होगी 9 से मल्टीप्लाई 27। तो कह रहा है कि 15 वर्षों में 27 हो गई। अब कह रहा है कि फिर 81 तक पहुंचानी है हमें, 81 तक पहुंचाने की, 81 तक कैसे पहुंचेगी। कह रहा है कि फिर एक 5 साल 1 से 3 होगी, 1 की वैल्यू कितनी है 27 है, 3 की वैल्यू कितनी होगी 27 से मल्टीप्लाई 81, यहाँ जाके वैल्यू 81 गुना हो जाएगी, इसकी 81 गुना हो गई। तो कितना टाइम लगा 5 5 5 और 5, कितना टाइम लगा हमें 20 साल लगे। 20 साल में राशि 81 गुना हो जाएगी अपनी खुद का, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन चलते रहेंगे दोस्त। आज मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, देखते रहना आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वीडियो को पॉज करते रहना, पहले खुद सोल्व करके देखना कि हो रहा कि नहीं हो रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये दिल्ली पुलिस का जो मॉक टेस्ट है ना, मैंने वो मॉक टेस्ट उठाया है जिसमें मतलब कि छाट के जो ये सबसे टफ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट के। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे वो मैंने छोड़ दिए, ऐसे थे 3:4 डिवाइड 3 या प्लस था 3:7। अब उनको तो क्या ही कराएं, ये क्वेश्चन तो कराने लायक नहीं है, तो खुद ही कर लेना। ये मॉक टेस्ट में आ रखे दिल्ली पुलिस के, ठीक है ना। तो इनको तो क्या कराएं, मैंने जो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन थे ना वो मैंने चूज किए हैं, जो मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन कराने लायक है दिल्ली पुलिस में, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है वही कराए मैंने दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अमित एक वस्तु, एक आर्टिकल है, वो 350 रुपये में खरीदता है। कह रहा है कि अमित है ना एक वस्तु 350 में खरीदता है, ठीक है भाई 350 में खरीदता है। कह रहा है कि उसको 400 रुपये में बेच देता है, उसको 400 रुपये में बेच देता है। कह रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट होता है ना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जो प्रॉफिट होता है ना हमारा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि लागत मूल्य पे होता है। और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 350 रुपये है, ठीक है ना। और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 400 रुपये है दोस्तों, इस बात को समझना, ठीक है ना। उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 350, उसका जो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो उसने बेचा है वो 400 रुपये है, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 50 का प्रॉफिट हो रहा है। उसने पूछा कि जो प्रॉफिट हुआ ना वो परसेंटेज में बताइए कितने परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है भाई। तो और जो प्रॉफिट है ना वो सीपी पे होता है, तो 50 का प्रॉफिट हुआ कितने पे हुआ 350 पे हुआ। और उसने परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में 100 से इंटू कर देंगे, ये 1 ये 7, यानी कि 100/7। अब ये ऐसे भी ऑप्शन में मिल सकता है, और ऑप्शन में ऐसे दे रखा कि 14.28%। अब इसको सोल्व करोगे तो इतना परसेंट आ जाएगा, ये आंसर है इसका। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। कोई वस्तु है उस पर 20% की छूट दे दी तो भी व्यक्ति को 12% का लाभ हो रहा है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो बताइए, ठीक है भाई। रेशो बताते हैं अभी, ठीक है। तो इसके लिए मैं समझाता हूँ आपको। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कह रहा है कि एक वस्तु पर 20% की छूट दी है, और जब तक ये ना डिफाइन करें ना कि छूट किस पे दी है किस पे नहीं दी है, तो आप मान के चलना कि जो छूट है ना, वो जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो छूट है ना, जब तक वो क्वेश्चन में बोले नहीं ना कि भाई छूट किस पे दी नहीं दी, अगर वो डायरेक्ट बोल रहे कि भाई छूट मिली है, तो आप मान के चलना वो छूट है ना वो मार्क प्राइस पे मिली है, यानी कि अंकित मूल्य पे मिली है। तो मान लो अंकित मूल्य है 100, ठीक है। कह रहा है कि उस पर 20% की छूट दे दी, तो उसने 20% की छूट दे दी होगी, तो 20% का इसका 20% निकालेंगे तो 20% की छूट दी यानी कि 20 रुपये ही आएगा। और 20% की छूट देने के बाद उसने 80 में बेच दी, 80 में बेची। जो 80 में बेची होगी दोस्तों, तो वो उसका सेलिंग प्राइस आया हुआ, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। 80 में बेच दी तो उसने सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों। अब कह रहा है कि उसको 12% का प्रॉफिट होता है, यानी कि उसको 12% का प्रॉफिट होता है। तो 12% का प्रॉफिट है तो टोटल उसको जो कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा 100% होती है। कॉस्ट प्राइस जो वैल्यू होती है हमेशा 100% होती है, उस पर 12% का और प्रॉफिट हो गया, यानी कि 112 का
हो गया। अब 112 की वैल्यू 80 है, अब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ये मार्क प्राइस था ये हमारा, ठीक है। अब इनका रेशो पूछा है, ठीक है, 4, 5, 28, यहाँ से 25, 4 7 28, 5 से 5 यानी कि 7:5, ठीक है। ये मार्क प्राइस और सीपी का रेशो आ गया। अब पूछा उसने किसका? अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो, करीब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका एक और फार्मूला होता है, वो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ध्यान रखना, ये मैंने थोड़ा लंबा बता दिया। एक फार्मूला याद रखना, उसको नोटबुक नोट कर लेना। जो हमेशा जो सीपी होता है ना, कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है ना वो हमेशा 100 माइनस लॉस डिस्काउंट परसेंटेज होता है, ठीक है। और मार्क प्राइस जो होता है ना वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ये रेशो इसका फार्मूला डी है ये, ठीक है ना, डिस्काउंट परसेंटेज, ये डिस्काउंट परसेंटेज है। जो सीपी होगा ना वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होगा, जो एमपी होगा ना, एमपी यानी कि अंकित मूल्य, वो होगा 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस मार्कर ले लेते हैं भैया, ये जो मार्क प्राइस है ना वो 100 प्लस प्रॉफिट होगा। तो कह रहा है डिस्काउंट कितना था? 20%, तो 100 है, 100 का 20% माइनस करेंगे तो 80, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 112 का, तो 112, ये रेशो आ गया डायरेक्ट सीपी और एमपी का, ठीक है ना। इसको काट लेना, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, पहाड़े याद होनी चाहिए। अब किसने पूछा कि मार्क प्राइस और सीपी का रेशो क्या हुआ, तो 7:5 उल्टा पूछा इसने, ये आंसर हो गया हमारा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है भाई, एक स्क्वायर है, जो स्क्वायर का जो एरिया है ना, एरिया वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, ठीक है भाई, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर, इस बात को समझ आ गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आयत की जो लंबाई, रेक्टेंगल की जो लंबाई है ना, वो स्क्वायर की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, ज़्यादा है, ठीक है। और जो आयत की जो चौड़ाई है ना वो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, ठीक है भाई। कह रहा है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालिए, ठीक है भाई, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल देते हैं। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है भाई, निकालते हैं। अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, देखो ये हो गया एक स्क्वायर, थोड़ा समझना, ये हो गया रेक्टेंगल, इतना तो पता ही होगा आपको कि रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इतना आपको पता होगा, ठीक है ना। और ये भी पता होगा कि इसका रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है L इंटू बी, और इसका होता है साइड स्क्वायर, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है ना। नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना वो होता है L इंटू बी, और जो स्क्वायर का जो एरिया होता है ना वो होता है साइड स्क्वायर, ठीक है भाई। कह रहा है कि जो साइड, मान लो कह रहा है कि वर्ग की जो साइड, स्क्वायर की जो साइड है ना उससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है इसकी लेंथ, तो मान ली स्क्वायर की जो साइड है वो मान ली हमने x मान ली, ठीक है, x मान ली, तो ये कितनी ज़्यादा होगी? ये अरे एक्स स्क्वायर नहीं, x मान ली हमने, इसकी साइड x मान ली, ये इससे 10 ज़्यादा है, तो यानी कि ये x प्लस 10 होगी। इतनी बात तो समझ आ रही होगी दोस्तों आपको, ठीक है। कह रहा है कि जो इसकी जो चौड़ाई है ना वो इससे 6 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x से 6 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, इतना हो गया। कह रहा है कि इनका जो एरिया है ना वो बराबर दे रखा है, और ठीक है भाई बराबर दे रखा है, बराबर कर लेते हैं। कह रहा है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनका एरिया क्या होता है? L इंटू बी, तो L कितना है? x प्लस 10, b कितना है? x माइनस 6, ठीक है। अब करते देखो, ये एक्स स्क्वायर आ गया, x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 प्लस 10x, x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -60, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये 60 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इसमें 6x में से 10x में से 6x गया तो 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
15 आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई अब 25, और इसकी लेंथ कितनी हो गई 4, ठीक है, x 10, ठीक है ना। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2l प्लस b, ठीक है। l कितना है 25 है, ब्रेंथ कितनी है 4 है, जोड़ेंगे 29 दूनी 58 सेंटीमीटर पेरीमीटर है इसका। ये इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। ये वो आपको समझ आया हुआ, ठीक है ना। ये थोड़ा मैंने आपको लंबा लग रहा है, पर मैंने तो बिल्कुल समझा के बताया कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन उतने फास्ट हो जाएंगे। आपको मोस्टली क्वेश्चनों में तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और ये वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो दिल्ली पुलिस में सबसे टफ है, ठीक है ना, बल्कि मैंने ईजी क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा, मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है भाई। और कह रही है कि एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है उसको 210 सेकंड में पार कर, 210 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको 27 सेकंड में पार करती है। जो रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी, तो मैं आपको समझाता हूँ पहले, ठीक है ना। जब भी रेलगाड़ी पोल को पार करेगी ना, जैसे कि ये पोल है, ठीक है ना, तो ये रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी ना, ठीक है। ये पोल है, जब भी इस पोल को पार करेगी ना, तो मान ये समझना कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। ये रेलगाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ आ गई, यानी कि रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई को क्रॉस किया है। और जो पोल की लंबाई ना हम नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पोल की लंबाई कुछ होती नहीं है, 0 होती है, ठीक है ना। पोल की क्या चौड़ाई करेंगे, तो रेल अपनी जो लेंथ है ना वो उसको ही क्रॉस करेगी, ठीक है भाई। अब ट्रेन की लेंथ भी नहीं दे रखी। अब कह रहा है कि नेक्स्ट एरिया में क्या कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की भी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, इतना लंबा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है। अब ट्रेन को ये प्लेटफॉर्म पार करना, ट्रेन यहाँ पर इतना ये दूरी तो क्रॉस करेगी, प्लस ये क्रॉस करेगी, तभी तो ये प्लेटफॉर्म क्रॉस होगा। यहाँ रेल होगी तभी तो ये प्लेटफॉर्म क्रॉस होगा। तो रेलगाड़ी को प्लस ये दूरी तय करनी पड़ेगी, ये दूरी तय करनी पड़ेगी, तो पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस हो जाएगा। इतनी बात तो समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। मैं पूरा पहले बेसिक बताता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपको समझ आए। पोल के एरिया में ना, पोल के केस में रेलगाड़ी खुद अपनी लंबाई क्रॉस करेगी, और प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हो गया, इनके केस में रेलगाड़ी को अपनी लंबाई भी क्रॉस करनी पड़ेगी, प्लस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई क्रॉस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो x है ना, जो लेंथ है, स्पीड तो हमें निकालनी है यार, स्पीड तो निकालनी ही है, यानी कि रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो x है। इतना आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। जो स्पीड का जो रेशो होगा ना, स्पीड का रेशो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना आपको पता होगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है जो स्पीड का रेशो, इतना मैंने आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है ना। कह रहा है कि अब रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो x है, तो पोल के एरिया में इसको x ही चलना है, ठीक है भाई, x चल देते हैं, ठीक है। और कितने सेकंड में चल रही है, कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, वो कर रही है 13 सेकंड में क्रॉस, ठीक है, 13 सेकंड में क्रॉस कर रही है भाई, ओके। ये क्या हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो गई, ये स्पीड हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरे ट्रेन में यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई 210 है और ये x है, तो इसको x प्लस 210 चलना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस उसकी कितनी है, x प्लस 210, ठीक है। और कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, वो कितने सेकंड में कह रहा है, वो कह रहा है 27 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है भाई, 27 सेकंड में क्रॉस कर रही है। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, तो स्पीड तो इक्वली है, स्पीड तो इस केस में भी सेम है, स्पीड तो इस केस में भी सेम है, क्वेश्चन में बोला ही नहीं, बोले ट्रेन में सेम स्पीड से चल रही है, तो हमने यहाँ स्पीड बराबर कर दी, स्पीड बराबर कर दी, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखते हैं भाई x की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई थोड़ी आपकी अच्छी होगी तो कर लोगे, मैं कर देता हूँ 27x, यहाँ गुना करोगे तो 13x, ठीक है, यहाँ गुना करोगे तो एक 0 तो पीछे आएगी, प्लस में ना प्लस है, 13 एकम 13, ये ठीक है, और 13 दूनी 26 और 1 27, ये ठीक है। यहाँ आ गया, ये माइनस करोगे तो इधर आ जाएगा 14x, ठीक है, यानी कि 230, ठीक है। इसको डिवाइड करना आप, 14 एकम 14, 13, यानी कि 133 बच गया,
133 और 14 अब डिवाइड करना, 133 बच गया, 14 का पहाड़ा 14 निमा 126, 14 निमा 126 यानी कि 13 में से 7 बच गए और 70, 14 पंजे 70 यानी कि 195 जो है एक्स की वैल्यू आ गई। और एक्स की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ट्रेन की लंबाई, यानी कि 195 मीटर ट्रेन की लंबाई है। मीटर में दे रखा, सेंटीमीटर में दे रखा और 13 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, 13 एकम 13, 6 बच गया, 13 पंजे 65 यानी कि 65 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी लेंथ। अब उसने क्या पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में पूछा, तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको पता होगा। 5 से 5 3, 18 3 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये था इसका पूरा बेसिक, मैंने आपको पूरा समझा के बताया। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा इसका शॉर्ट बताता हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसका शॉर्ट है, कि कैसे क्या है। देखो कह रहा है कि जो 13 सेकंड में तो ना दिल एक्स चलती है, अपनी लंबाई चलती है, और 210 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है वो 27 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, सोचना, मैं समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। कह रहा है कि जो ट्रेन है ना वो 13 सेकंड में तो अपनी लंबाई क्रॉस, एक्स 13 सेकंड में तो अपनी लंबाई क्रॉस करती है, और 27 सेकंड में जो क्या करती है वो क्रॉस अपनी लंबाई भी क्रॉस करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्रॉस करती है, दोनों करती है 27 सेकंड में। यानी कि उसने 13 सेकंड में अपनी लंबाई क्रॉस की है और 27 सेकंड में दोनों की लंबाई क्रॉस की है, तो उसने 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई ही क्रॉस की होगी ना। समझ आया आपको मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि वो 13 सेकंड में अपनी लंबाई क्रॉस कर रही है और 27 सेकंड में अपनी भी और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई क्रॉस कर रही है। ठीक है भाई, दोनों की लंबाई कर रही है, तो उसने जो ये टाइम का डिफरेंस है 14 सेकंड, उसने 14 सेकंड में क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई तो क्रॉस की होगी ना दोस्तों। 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रॉस की है, तो उसका यहाँ पर स्पीड आ गई 30/2 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर में पूछा है तो 18/5, यहाँ से डायरेक्ट आ गया 54। समझ आया कि नहीं समझा? कह रहा है कि 13 सेकंड में तो उसने अपनी लंबाई क्रॉस की है और 27 सेकंड में दोनों की, तो उसकी लंबाई एक्स है, 13 में कर दी, 210 में उसने 27 सेकंड में, तो उसने 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रॉस की होगी ना, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 210/14 और किलोमीटर में मैंने निकाल के बता ही दिया आपको। ये है इसका शॉर्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है ना। जो दिल्ली पुलिस में आने वाले हैं ना, बिल्कुल संभावित पेपर कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले एक्स और वाई का जो रेशो है ना वो 3:2 है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक्स और वाई का रेशो 2:3 है, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि यहाँ प्लस 5 वर्ष बाद कितना होगा, 3:4 होगा। क्या ना कह रहा है कि 3:4 होगा रेशो 5 वर्ष बाद। और उसने क्या पूछा है कि एक्स की परसेंटेज कितनी होगी, एक्स की परसेंटेज कितनी होगी, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ देखो, पहले इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले देखते हैं कि उनकी जो, अब जैसे कि आप है और आपका जो कोई दोस्त होगा वो दोस्त आपसे 2 साल बड़ा है, तो आने वाले 50 साल बाद भी वो आपसे 2 ही साल बड़ा रहेगा। आपकी मम्मी आपसे 15 साल बड़ी है, तो आप चाहे कितने 50 साल के हो जाओ, आपकी मम्मी 15 साल बड़ी रहेंगी आपसे। 20 साल बड़ी है तो 20 साल ही बड़ी रहेंगी, ठीक है ना, समझना, ठीक है ना। जो इनका जो डिफरेंस है ना वो 1 है, यानी कि वो अंतर, जो आयु का अंतर 1 है और यहाँ भी 1 है। बल्कि ये हमारे लिए अच्छी बात हो गई कि जो उनकी जो एज का जो डिफरेंस है ना वो 1 ही दे रखा है, ठीक है, ये अच्छी बात हो गई। कह रहा है कि अब इनमें डिफरेंस कितने का है, उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, 1, और साल कितनी कम हो गए, 5 माइनस देखो प्लस -5 करेंगे तो माइनस प्लस यानी कि 10। साल का डिफरेंस एक्चुअल में 10 है और रेशो में डिफरेंस साल का 1 है, ठीक है भाई। कह रहा है कि 1 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 20, ठीक है ना। और ये जो 20 एज आ गई उसकी, ये 20 एज उसकी 5 साल पहले थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 5 साल जोड़ देंगे 25। ये आंसर था। समझना पड़ेगा दोस्तों आपको, ठीक है ना, इतना तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बिल्कुल आसान मेथड से बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा हार्ड एंड रूल बता नहीं रहा, ठीक है ना। और मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ आसान नहीं, अब मैं ऐसे क्वेश्चन कराने लग जाऊँ कि ये है
भाग कर दो इसको, ये ऐसे 3:4, ऐसे तो खुद ही कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा, ठीक है ना। ऐसे भी आए हुए हैं मॉक टेस्ट में, तो मैंने उठाई ली मॉक टेस्ट में, मेरे को जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे ना मैंने वही उठाए हैं। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो पाइप हैं एस और यू, दो पाइप एस और यू एक टंकी को 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है भाई, एस और यू, ठीक है, एक टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं और 30 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है भाई। कह रहा है और कह रहा है कि वो पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो यू को कितने घंटे बाद बंद करें कि टंकी जो है ना 16 घंटे में फिल हो जाए, ठीक है भाई। क्वेश्चन 16 आ गया। पहले तो हम इसकी टंकी की वैल्यू लेंगे, टंकी की वैल्यू कितनी आएगी, तो एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है ना। एलसीएम रेशियो लेने का मैं बताता हूँ आपको ना। पहले आपने इसको रेशियो में डिफाइंड कर लिया करो कि देखो इसकी रेशियो बना लो, इसको 6 से काटोगे तो 4 आएगा, इसको 6 से काटोगे तो 5 आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। कुछ भी मान लो, इसकी इससे कर दो या इसकी इससे कर दो, टोटल वो आ जाएगी। 5 की इससे करोगे तो 120 आएगा, 30 की इससे करोगे तो 120 आएगा, ठीक है ना। ये जो रेशो है ये यहाँ की एफिशिएंसी का उल्टा हो जाए, जो डे का रेशो वो एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बात समझ आ गई आपको, इतनी बात समझ आ गई। कह रहा है कि अब जो वो दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ चालू हैं और टंकी 16 घंटे में भर जाती है, तो दोनों एक साथ 9 कर रहे हैं, 1 घंटे में 9 काम कर रहे हैं ना, ठीक है। 16 घंटे में कितना कर देंगे, ठीक है, 144 काम कर दिया। ये कह रहा है कि टंकी तो 120 की थी और भर रहे हो 144, यानी कि 24 पानी ज़्यादा भर दिया, ठीक है भाई, 24 पानी ज़्यादा भर दिया। अब बंद किसको करना था, यू को करना था, ठीक है। यू ने 24 पानी ज़्यादा भर दिया, तो यू को देखते हैं कि 24 पानी यू ने कितनी देर में भर दिया, यानी कि 6 घंटे में 24 पानी ज़्यादा भर दिया, यानी कि उसको 6 घंटे ज़्यादा चला दिया हमने। तो मतलब कि 6 घंटे ज़्यादा चला दिया, उसको 6 घंटे बंद 6 घंटे पहले ही बंद कर देना था। तो मतलब कि 16 थे, 6 घंटे पहले बंद कर देना था, यानी कि उसको 10 घंटे होते ही बंद कर देना था, तो यू को 10 घंटे पहले बंद कर देना था। समझ आई दोस्तों। कह रहा है कि वो जो 144 है, काम कितना ज़्यादा हो गया 24, और यू की बात हो रही थी कि यू ने ज़्यादा कर दिया, क्योंकि यू को हमने बंद नहीं किया ना, यू को हमने पूरा 16 घंटे ही चला दिया, यू को हमने बंद ही नहीं किया कि भाई देखते हैं यू को बंद नहीं करते, तो 144 आ गया, यानी कि 24 काम ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा यू नहीं किया होगा, यू ने ज़्यादा काम कितने घंटे में किया, 6 घंटे में, यानी उसको 6 घंटे पहले बंद करना था। 16 घंटे में टंकी भरनी थी, 6 घंटे पहले बंद करना था, यानी कि यू को 10 घंटे बाद बंद करना था दोस्तों, ठीक है ना। ये समझ आया होगा बेसिक आपको, ये बेसिक ही है, ठीक है ना। चलो मैं इसका एक और बता देता हूँ आपको, देखो जैसे कि आपको समझ आए कि जो यू एस है, एस 16 घंटे में भर रहा है और यू 24 घंटे में भर रहा है, ठीक है भाई। आप इतने आपको ये बात पता है, मैं बता देता हूँ आपको ये बात, चलो थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो डे का जो रेशो होगा ना, वो काम का रेशो होगा, मतलब कि जो डे की वैल्यू होगी ना, जैसे कि ए है, कोई भी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ए है, ए 3 दिनों में 30 काम कर रहा है, ठीक है, 3 दिनों में 30 काम कर रहा है। तो रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा इजी वे में बताता हूँ। ए किसी काम को 50 काम है, ठीक है, यानी कि 50 हीट लगा रहा है ये, और 10 दिन में कर रहा है ये 10 दिन में कर रहा है, ठीक है भाई। ए ने 10 दिन तक काम किया और 50 उसको ईंट लगाने की, यानी उसको वो 1 दिन में 5 ईंट लगा रहा होगा, ये बात तो आपको क्लियर है, ये 1 दिन में 5 ईंट लगा रहा होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि उसने 2 दिन तक काम किया, तो उसने 2 दिन तक काम किया, 10 में से 2 दिन काम किया उसने, यानी कि 10 में से 2 दिन काम कर लिया, 2/10, और 2 दिन में उसने 10 काम किया होगा, 10/50 काम में 10 काम हो गया, कितने में से 50 में से 1/5, 1/5। जो डे का जो रेशो आएगा ना, वो काम के रेशो के बराबर होगा, ये आपको समझनी पड़ेगी। देखो मैं फिर बता देता हूँ आपको। बी 10 दिनों में 100 काम करता है, तो
एक दिन में वो 10 ही काम कर रहा होगा। बी ने 2 दिन तक काम किया, यानी कि बी ने 2/10 दिन काम किया। अब 2/10 दिन काम किया तो बी ने 2/10 दिन काम किया। बी एक दिन में जो ए बी है एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो 2 दिन में उसने 20 काम कर दिया होगा। कितने में से किया हुआ? 100 में से, यानी कि 1/5। यहाँ भी 1/5 आ गया। ये बराबर होंगे हमेशा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या बता रहा था आपको, अब समझ आएगा। एस 16 दिनों में कर रहा है, यू 24 दिनों में कर रहा है, ठीक है भाई। कह रहा है कि नहीं 24 कर रहा, 16 तो दिए हुए हैं, 24 मैं भी कंफ्यूज हो गया, और ये 30, ठीक है। एस ने 16 घंटे तक करना और यू को बंद करना है। यू को भाई कितने एस ने 16 घंटे तक काम किया, ठीक है, और 24 घंटे वो काम करा टोटल, यानी कि उसने 16/24 घंटे काम कर लिया, ठीक है भाई। उसने काम कितना किया? 2/3, यानी कि टोटल समय में से उसने 2/3 ले लिया, ठीक है ना। तो 1/3 समय बच गया। 1/3 समय में, और 30 घंटे में कर रहा है, तो यू कितने घंटे में कर देगा? 10 घंटे में। ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। जब पूरी बेसिक की क्लास होगी तो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। ये मैंने जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस के, वो आपको सोल्व कराए हैं, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।